हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले पीवाई की क्वेश्चन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो नीट एआई पीएमटी में पीवाई क्वेश्चन आ चुके हैं। चलो हम आप शुरुआत करते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिटी इज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज और गैप 1 फेज ऑफ इंटरफेस। इसका करेक्ट आंसर है सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव ग्रो बट डज नॉट रिप्लिकेट। करेक्ट आंसर सी है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ग्रोथ हो सकती है, पर वो डीएनए रिप्लिकेशन नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, some dividing cell exit the cell cycle and enter the vegetative inactive stage. This is called quiescent stage G1 not. This process occur at the end of M phase. ये जी प्रोसेस है जो M phase के बाद शुरू होती है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट 2020 को आ चुका है क्वेश्चन है नीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल इन जी नॉट फेज। जी नॉट फेज में जब सेल जाती है तो सेल साइकिल से बाहर हो जाती है, एग्जिट सेल साइकिल का करेक्ट आंसर बी है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल जब चलती है उसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है? इसकी करेक्ट सीक्वेंस है G1 ए G2 M फेज। करेक्ट आंसर ए। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस ऑन। जब डीएनए जो सिंथेसिस किया जाता है वो एस फेज में किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर ए। जो नीट 2016 को आ चुका क्वेश्चन है when cell has stalled the DNA replication fork which is a checkpoint should be predominantly activated। इसका करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि डीएनए जब रिप्लिकेशन होने के बाद वो G2 और M फेज में एक चेक पॉइंट रहता है जो डीएनए रिप्लिकेशन को चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle as compared to gamete of same species has twice the number of chromosomes and 4 times the amount of DNA। 4 times number of chromosomes का करेक्ट आंसर है ए। twice number of chromosomes and 4 times the amount of DNA। इसे अगर गैमेट को कंपेयर करेंगे तो उसका अमाउंट 4 टाइम हो चुका है, क्रोमोसोम नंबर डबल होता है और अमाउंट, इसलिए करेक्ट आंसर ए। ड्यूरिंग द विच फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल रिमेन एट 4 सेल लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड बाय सी। ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी लॉजिकल है। इसमें कहा गया है कि कौन सा फेज है जिसमें अमाउंट के 4 सेल लेवल रहता है। आप इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, लेकिन इसका सी क्यों नहीं? एम फेज में जब सेल 4 से लेवल अमाउंट हो जाता है तो डिवीजन के बाद उनके अमाउंट हाफ हो जाती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि पूरे फेज में सेल का अमाउंट 4 से रहना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर डी है। कारण G2 फेज में पूरा अमाउंट 4 से लेवल पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल रिमेन एट 4 से। रिपीट क्वेश्चन, in S phase of the cell cycle amount of DNA double in each cell, amount of DNA remains same। इसका करेक्ट आंसर ए है। एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, नंबर सेम रहता है। गिवन बिलो विच एक स्कीमेटिक ब्रेकअप of the phase stage cell cycle which of the following is the correct indication the stage phase in the cell cycle। और इसमें सी देखा है तो कैरोकाइनेसिस है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस है, यहाँ पे कैरोकाइनेसिस लिखा है। जो डी जो है हमारा वो सिंथेटिक फेज है, इसलिए करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन यूकैरियोटिक सेल। हिस्टोन एंड प्रोटीन ए एस फेज में सिंथेसाइज किया जाता है, करेक्ट आंसर बी, ड्यूरिंग द एस फेज। In somatic cell cycle, G1 of DNA contains double amount of DNA present in original cell। DNA replication takes place in S phase, short interphase followed by the long mitotic phase। So correct answer B है। DNA replication takes place in S phase।
Next question. In which stage of the cell cycle DNA replication occur? BS. जो 2000 में क्वेश्चन आ चुका है, इसके आगे भी देख. In somatic cell cycle DNA synthesis take place in. सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 1994 में आ चुका है AIPMT में. आंसर सी. S phase. Which of the following option give the correct sequence even during mitosis? माइटोसिस की करेक्ट सीक्वेंस है कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअरेंजमेंट, इक्वेटर, सेंट्रोमेयर डिवीजन, सेग्रीगेशन एंड टेलोफेज. इसका करेक्ट आंसर ए है. कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमेयर डिवीजन, सेग्रीगेशन एंड टेलोफेज. इसका करेक्ट आंसर ए है. ये सीक्वेंस है. Anaphase promoting complex APC is a protein degradation of machinery necessary for proper mitosis of animal cell. APC is defective in human cell. Which of the following expected to occur? ये क्रोमोसोम will not segregated. इसका करेक्ट आंसर बी है, जो क्रोमोसोम will not segregate. APC है ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम को सेपरेट नहीं करने देता. Spindle fiber attach onto kinetochore of the chromosome. स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोकोर को, क्रोमोसोम को, जिसे इक्वेटर प्लेट में लेके उसे स्प्लिट करने का काम करता है. तो हमारा करेक्ट आंसर है बी. Which of the following is not characteristic feature during the mitosis in somatic cell? माइटोसिस में सिनेप्सिस नहीं पाया हो सकती, कि मियोसिस में सिनेप्सिस होती है. हमारा करेक्ट आंसर बी. स्टेज इन सेल डिवीजन इज शोन इन फिगर. सेलेक्ट द आंसर विच गिव द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक. साइटोकाइनेस, सेल प्लेट फॉर्म्ड माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डॉटर सेल्स. हमारा करेक्ट आंसर है सी. टेलोफेज, न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्मिंग, गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्मिंग. जो हमारे जो क्वेश्चन में डायग्राम दी गई है वो टेलोफेज की है, जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म, गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म हो रहा है. ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ द माइटोसिस, स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम एट. ये पिछले भी आ चुका क्वेश्चन है, काइनेटोकोर का है. क्वेश्चन आंसर ए, काइनेटोकोर. काफ़ी क्वेश्चन रिपीट आ चुके हैं, आप देख सकते हो. स्टेज ऑफ द माइटोसिस इज शोन इन द डायग्राम. विच स्टेज इज इट एट आर द कैरेक्टरिस्टिक. मेटाफेज, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू काइनेटोकोर, सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट. मेटाफेज, क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम मेड ऑफ द टू सिस्टर क्रोमेटिड. Anaphase, centromere split and chromatid separate and start moving away. Chromosome. Correct answer B. Metaphase, chromosome move to spindle equator and chromosome made of the two sister chromatid. जो डायग्राम दिखाए गए उसके अनुसार करेक्ट आंसर बी. सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन विच रिस्पेक्ट टू माइटोसिस. Chromatid separate but remain in the center of the cell in anaphase. Chromatid start moving toward the opposite pole in a telophase. Golgi complex. Chromosome move to spindle equator and get aligned along the equatorial plate in metaphase. इसका करेक्ट आंसर डी है. मेटाफेज में क्रोमोसोम इक्वेटर पे जाके अलाइन होते हैं. At metaphase, chromosomes are attached to the spindle fiber by their kinetochore. इसका ये भी पीवाई की क्वेश्चन है, आ चुका है kinetochore पे. During the mitosis, endoplasmic reticulum and nucleolus begin to disappear
एट लेट प्रोफेज। इसका करेक्ट आंसर डी। लेट प्रोफेज में क्या होता है कि ड्यूरिंग द माइटोसिस इंटरप्लेज रेटिकुलम बिगिन टू डिसअपेयर होना शुरू होता है। Which of the stage of cell division two following figure A and B represent respectively? आप देख सकते हो कि जो फिगर दिखाई गई है ये फिगर है, जो बी है बी हो प्रोफेज की है और ये जो हो लेट एनाफेज की है। हमारा करेक्ट आंसर है सी। लेट एनाफेज की फिगर है आणि प्रोफेज की फिगर है। If you are provided with the root tips of the onion in your class and are asked to count the chromosome, which of the following stage can you most conveniently look into? मेटाफेज में आप किसी भी स्टेज को अच्छी से स्टडी कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है मेटाफेज। Which of the following precedes reformation of the nuclear envelope during M phase of the cell cycle? Decondition from the chromosome and reassembly of the nuclear lamina. The correct answer A. Decondition from the chromosome and reassembly of nuclear lamina. Mitotic spindle is mainly composed of which of the protein? ट्यूबुलिन प्रोटीन से माइकल ट्यूबुलिन प्रोटीन जिससे स्पिंडल फाइबर कंपोज होते हैं। बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन द लैबोरेटरी इज रूट टिप्स। रूट टिप्स यहाँ पर करेक्ट आंसर। स्पिंडल फाइबर यूनाइट विथ विच स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम? काइनेटिक कोर। ये घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको पूछा गया है। स्पिंडल फाइबर यूनाइटेड विच स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम? से आंसर सी। 3-4 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, आप इसे अच्छी तरह रिवाइज कर ले। माइक्रोट्यूबुल इज इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन। करेक्ट आंसर है सी। माइक्रोट्यूबुल और स्पिंडल फॉर्मेशन करता है जो काइनेटोकोर को अटैच होके सेंट्रोमर स्प्लिट करने में काम करता है। हाउ मैनी माइटोटिक डिवीजन आर नीडेड फॉर द सिंगल सेल टू मेक 28 सेल? इसका करेक्ट आंसर है सी। अगर जो सेल है 7 बार डिवाइड करेंगे तो उसकी 180, जैसे कि 1 सेल 1 माइटोटिक होगा तो 2 बनता है, जैसे कि सेकंड माइटोटिक 4 बनता है, जैसे 3 माइटोटिक 8 बनता है। इसी तरह जब वो 7 बार डिवीजन करेंगे माइटोटिक 128 सेल फॉर्म हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर सी। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर इन टेलोफेज। करेक्ट आंसर ये। जब से माइटोसिस में जो लास्ट फेज होता है टेलोफेज, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होना शुरू होता है। Which of the following structure will not be common to mitotic cell of the higher plant? यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जो स्ट्रक्चर दिया है जिसमें जो सेंट्रियोल है वो प्लांट सेल के लिए कॉमन नहीं होता, वो ज़्यादा तो एनिमल सेल में पाया जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए। कोल्सिन इज अ इनहिबिटरी केमिकल विच प्रिवेंट अटैचिंग ऑफ सेंट्रोमेर विथ रे प्रिवेंट स्पिंडल फॉर्मेशन इन माइटोसिस। कोल्सिन क्या करता है? एक इनहिबिटरी केमिकल है जो प्रिवेंट द स्पिंडल फॉर्मेशन इन माइटोसिस में काम करता है। इसी वजह से वो स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं करने देता है। करेक्ट आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेस्ट स्टेज टू व्यू द शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम? ये 1994 को आया वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। अगर सेल साइकिल में अगर सबसे बेस्ट स्टडी की स्टेज होती है जो
मेटाफेज रहते हैं, जिसे हम अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, काफ़ी बार ये रिपीट क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर बी है। तो हमारी स्लेट कहाँ हो चुकी है, वो एक which of the following is the best way to view the shape size? Next question. Mitotic anaphase differ from the metaphase in positioning. Same number of chromosome, half number of chromatid. एनाफेज और मेटाफेज में डिफरेंट क्या है कि क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, लेकिन क्रोमेटिड का नंबर आधा हो चुका है। द करेक्ट आंसर डी। डिसोल्यूशन ऑफ साइनाटोनेमल कॉम्प्लेक्स ऑकर ड्यूरिंग द डिप्लोटिन स्टेज। ये मियोसिस का क्वेश्चन है। डिप्लोटिन स्टेज में वो डिसोल्यूशन का काम होता है। करेक्ट आंसर है सी। आप देख सकते जाइगोटिन में क्या होता है, सिनेप्सिस स्टार्ट होती है, ये 4। अब देख सकते हो कि बी में हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ए का 4 है, बाकी 3 ऑप्शन में नहीं, इसलिए आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। पैचेटिंग में क्रॉसिंग ओवर, जाइगोटिन, सिनेप्सिस, पैचेटिन, क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटिन, चेस्माटा और डाइकानेसिस टर्मिनलाइजेशन। अब देख सकते हो, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी है। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन द विच क्रोमेटिड एंड इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। आप तो जानते हो कि मियोसिस में, प्रोफेज में, पैचेटिन में क्रॉसिंग ओवर लिया जा सकते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलॉग क्रोमोसोम एट पैचेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज द करेक्ट आंसर बी। अब देख सकते हो। आज की इस क्वेश्चन में हमने 40 PYQ क्वेश्चन कर चुके हैं, पार्ट 1 है। और नेक्स्ट 40 क्वेश्चन PYQ जो अभी तो AIPMT नीट में आ चुके हैं, वो क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके फास्ट ट्रैक रिवीजन के द्वारा दिखाने वाला हूँ। हमारे चैनल में बने रहे, नेक्स्ट पार्ट लेके जल्दी आपके लिए आ जाऊँगा।